एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 65th वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग गवर्नेंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको कवर करेंगे। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज को आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप अपने नोटबुक में एक आर्टिकल राइट डाउन कीजिए, आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में ये मेंशन किया गया हुआ है कि जो गवर्नर होंगे, ऑनरेबल गवर्नर जो होंगे, उनको उनके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन दिलवाएगा? क्या वो राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे या विधानसभा के अध्यक्ष होंगे? तो जहां तक अपॉइंटमेंट की बात आती है वो राष्ट्रपति के थ्रू होता है, लेकिन जब गोपनीयता, पद की गोपनीयता की शपथ की बात आती है तो वो राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उनको उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। और एक बार सीएपीएफ के एग्जाम में 4 क्वेश्चन राज्यपाल से पूछ लिए गए हुए थे। सीडीएस में भी कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको बेसिक एमसीक्यूज आने चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए चैप्टर से, तभी आप जो डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं या फिर जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व कर पाइएगा। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टर्म क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर एक से ज्यादा राज्य का अगर राज्यपाल बना दिया जाता है तो उसको जो वेतन मिलेगा वो वेतन क्या होगा कि इक्वल कभी नहीं हो सकता है। वो वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जो संसद के द्वारा जो है वो क्या होगा कि उसको क्लियर किया जाएगा। जो संसद क्लियर करेगी उसी रेशियो में उसको क्या होगा कि वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है कि वेतन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कभी भी आए वहां पे हम लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि वेतन अगर एक ही व्यक्ति को 2 राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो संसद जिस अनुपात में उसको सुनिश्चित करेगी उसी अनुपात में उसको वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उसके लिए परेशानी नहीं है। हम लोग जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे नए नए चीज आते जाएंगे हमारे सामने में और फिर हम उसको क्लियर करते चलेंगे। राइट आंसर आपका ए है, एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। एट प्रेजेंट में ऐसे व्यक्ति कौन है आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको किस अनुपात में वेतन मिलता है ये जो है वो क्लियर किया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से, आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। इससे आपका 2 काम होगा, एक आपका होमवर्क हो जाएगा, दूसरा आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि किस रेशियो में उनको वेतन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्यपाल को स्थानांतरित और प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं उनके पद के शपथ की गोपनीयता की बात, तो वहां के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश ऐसा काम करेंगे कि उनको पद की शपथ की गोपनीयता, पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। लेकिन जब स्थानांतरित और प्रच्युत करने का बात आएगा तो ये राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होता है उनका वो राष्ट्रपति के थ्रू होता है, न कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के थ्रू होता है। केवल वो उनको ओथ दिलवाते हैं और अपॉइंटमेंट जो होता है उनका राष्ट्रपति के थ्रू होता है। तो स्थानांतरित और प्रच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को प्रच्युत करने का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नहीं। लेकिन ऐसा कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि अगर एक बार 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसको प्रच्युत कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। वो 5 साल के बाद ही होंगे, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रच्युत करने का उल्लेख नहीं है। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, और किस बेसिस पे होगा ये भी मेंशन नहीं किया गया हुआ है। तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। ये डायरेक्ट जो है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के अंदर में ही काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रपति जब चाहे उनको प्रच्युत कर सकता है, ठीक है, और बाकी प्रोसेस उनका नहीं है कि किस कारण से उनको प्रच्युत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की विधायिका राज्यपाल पर महाभियोग लगा सकती है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो हमारे गवर्नर का पोस्ट होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। तो यहाँ पे अगर विधायिका की बात आएगी
इसका राइट आंसर आपका नहीं हो जाएगा, क्योंकि विधायिका उनके ऊपर महाभियोग नहीं लगा सकते। सेम अगर आप इक्वल कीजिएगा यहाँ पे प्रेसिडेंट के पोस्ट को, केवल ये थोड़े जो आपके होंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना, क्योंकि आप जब इक्विवेलेंट करने लगिएगा उसको तो कुछ विशेष स्थिति में जो है राष्ट्रपति को ज्यादा पावर होता है, कुछ में राज्यपाल को कम पावर होता है। तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं इस पोस्ट को, लेकिन अगर आप ऐसे मान के चले तो इक्वल इक्वल कर सकते हैं। बट राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन राज्यपाल के ऊपर महाभियोग नहीं लगता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होता है इनका वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो ऐसा कार्य जो है वो राष्ट्रपति खुद करते हैं, ना कि हमारे लिए। ये कार्य जो है राज्यपाल के लिए वो क्या होगा कि विधायिका करेगी, राज्य की विधायिका। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या किसी व्यक्ति को एक या अधिक बार राज्यपाल बनाया जा सकता है? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक बार राज्यपाल बनाया जा सकता है, और पिछले इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक ही व्यक्ति 2-3 बार राज्यपाल बना। तो ये कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट्स आएंगे राज्यपाल से रिलेटेड में, तो ये सारे बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या संवैधानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को अपने ही राज्य में राज्यपाल पद पर नियुक्ति से प्रतिबंध है? इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये एक प्रथा बन गया हुआ है कि जो व्यक्ति जिस राज्य से संबंधित है उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसी एक प्रथा बन गई हुई है, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य में आपको राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त है? तो यहाँ पे अब आप जब इक्विवेलेंट करना स्टार्ट कीजिएगा तो सैन्य और राजनयिक शक्ति जो है वो केवल राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, बाकी सारी न्यायिक शक्तियां वैसे प्राप्त है जैसे राष्ट्रपति को है, कार्यपालिका को है। कार्यपालिका शक्ति भी इनको राज्य के विधायिका के लिए दिया गया हुआ है, और विधायी शक्ति भी दिया गया हुआ है इनको राज्य के लिए। और सेम चीज आपका राष्ट्रपति के लिए जो है वो संघ के लिए दिया जाता है। बट राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे वो तीनों सेना के, ठीक है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं, या फिर राजनयिक पावर उनके पास होता है। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल को केवल जो सैन्य और राजनयिक पावर है वो नहीं होता है, बाकी ये तीनों कंडीशन में राज्यपाल का जो पावर है वो इक्विवेलेंट होता है आपके राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, यहाँ पे केवल एक पावर सैन्य और राजनयिक जो पावर है ये राज्यपाल को नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं? इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। और ये आपका राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करे या नहीं करे, लेकिन ऐसा प्रथा बन गया हुआ है कि वो जरूर राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किस क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? सेम चीज आप राज्यसभा में आ जाइएगा। जैसे ही आप राज्यसभा में आइएगा तो राज्यसभा में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, और वो पार्टिकुलर जो है वो अलग अलग कैटेगरी से आए हुए होते हैं। वो साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, कला से होते हैं। सेम चीज यहाँ पे आ जाता है राज्यपाल के लिए, वो भी मनोनीत करते हैं राज्य विधान परिषद के लिए। और ये सारे जो होते हैं वो इसी कैटेगरी के आए हुए होते हैं व्यक्ति। वो साहित्य से होते हैं, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या सामाजिक सेवा, इन सारे कैटेगरी से आए हुए व्यक्ति को अगर राज्यपाल चाहे तो वो विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। तो राइट आंसर इसका च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोग राज्यपाल से रिलेटेड 10 MCQs को सॉल्व किया है। बट फ्रेंड्स, आपने जो भी सपोर्ट किया वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बट आप थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं हमको, चैनल को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को जितना हो सके शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज को नहीं देखा उसको देखिए। शेष रिपोर्ट राइटिंग के जो सेशन आपको आते हैं वो भी आप देखिए उसको, वहां से भी आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। अगर आप CAPF CDS वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, खास करके अगर आपका SSB का जो है वो वीडियो होता है वहां पे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।